सर्किल सर्किल थ्योरम स्टार्ट करने के पहले थोड़ा सा जानकारी इंट्रोडक्शन ले ले। सर्किल होता क्या है, देखिए ये है, रफली हम खींच रहे हैं, एक सेंटर पॉइंट से आप कंपास से फिक्स रेडियस से फिक्स पॉइंट से लेकर के चारों तरफ खींचेंगे तो ये सेंटर है, ये चारों तरफ जो सर्कुलर जो है, सर्कुलर एरिया शेप जो है, ये ही टोटल सर्किल कहलाता है। ये जो है टोटल शेप जो है सर्किल कहलाएगा और उसका सेंटर जो है इसको सेंटर ऑफ सर्किल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ सर्किल। और सेंटर ऑफ सर्किल से किसी पॉइंट, कोई भी पॉइंट जो है, ये जो है सर्किल के, जो ये सर्किल है ना, सर्किल पर कोई भी पॉइंट को सेंटर ऑफ सर्किल से मिला दिया जाए, ये मिला दिया जाए, ये मिला दिया जाए, ये मिला दिया जाए तो इस दूरी, जैसे ओ सेंटर है और ये है ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ डी, ये सब क्या है? ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी इज इक्वल टू ओ डी। ये सब क्या है? रेडियस है। क्या है? रेडियस। आर ए डी आई यू एस, रेडियस। तो रेडियस को अगर डिफाइन करना हो तो रेडियस द लाइन सेगमेंट, द लाइन सेगमेंट center and any point, center and any point on the circle is, on the circle is called radius। मतलब सेंटर का, सेंटर से कोई भी पॉइंट सर्किल पर इसको ज्वाइन कर दिया, ये लाइन सेगमेंट ओ ए है, ओ बी है, ओ सी है, ओ डी है, कोई भी है, इसको ज्वाइन कर लिया जाए तो यही लाइन सेगमेंट जो है ओ ए, ओ बी, ओ सी, इसको क्या बोलेंगे आप? रेडियस। और इसको क्या बोलेंगे आप? कार्ड। पी एंड क्यू। कोई भी पॉइंट जो है, कोई भी पॉइंट सर्किल पर, दो पॉइंट जो है, कार्ड की स्पेलिंग कार्ड। इफ यू टेक 2 points P and Q on circle, then line segment PQ is called card। कोई भी पॉइंट सर्किल में P और Q 2 पॉइंट ले लीजिए और पॉइंट P और Q को लाइन सेगमेंट से ज्वाइन कीजिए, ये लाइन सेगमेंट जो होगा दैट इज कॉल्ड कार्ड। क्या बोलते हैं? कार्ड। इसको बोलेंगे कार्ड, ये 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 बोलेंगे कार्ड, इसको कार्ड बोलेंगे। और सबसे ग्रेटेस्ट कार्ड सर्किल का क्या होता है? सबसे ग्रेटेस्ट कार्ड जो सेंटर में है, सेंटर लाइन, सेंटर लाइन से जाती है, ये हो गया आपका सबसे लार्जेस्ट कार्ड। इसको बोलते हैं क्या? डाया, डाईमीटर, डायमीटर बोलते हैं इसको। क्या बोलेंगे? डायमीटर। इसका फार्मूला होता है, डायमीटर को अगर हम आर से डिनोट करें, कैपिटल आर से, तो और रेडियस को स्मॉल आर से, तो R इज इक्वल टू 2R। मतलब डायमीटर जो है हमेशा रेडियस का 2 टाइम्स होता है, या रेडियस जो होगा डायमीटर का हाफ होगा।
आई बात समझ में? ये है फार्मूले और ये है कुछ पॉइंट, और ये देखिए और भी क्या है, आर्क। आर्क क्या बोलेंगे? जैसे ये सर्किल है, ये सेंटर पॉइंट है। ये छोटा सा पार्ट जो है ए बी, ये छोटा पार्ट क्या है? आर्क बोलेंगे, ऐसे आर्क बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आर्क। ये स्मॉल आर्क है, ये जो है ये यहां से यहां तक जितना है ये मेजर आर्क है। क्या बोलेंगे? मेजर आर्क। इसको माइनर आर्क, इसको मेजर आर्क बोलेंगे। और इसी तरह ये जो है माइनर सेगमेंट है, क्या है? माइनर सेगमेंट। और ये टोटल क्या है? मेजर सेगमेंट। क्या है? मेजर सेगमेंट। ठीक, तो ये सब कुछ टर्म्स हैं, इसको जानना चाहिए। फिर आगे देखते हैं, दो चार थ्योरम है, थ्योरम जानेंगे तो उसी के आधार पर इसके इस एक्सरसाइज के इस चैप्टर की एक्सरसाइज सॉल्व होंगे। आई बात समझ में? थ्योरम, थ्योरम वन क्या है? इक्वल कार्ड ऑफ ए सर्किल, इक्वल कार्ड ऑफ ए सर्किल subtended equal, subtended equal angle at the center, at the center। देखिए ये थ्योरम क्या बोला? इक्वल कार्ड ऑफ ए सर्किल सबटेंडेड इक्वल एंगल एट द सेंटर। इक्वल कार्ड ए बी और बी सी, दो इक्वल कार्ड है, और सेंटर क्या है? डी है। तो इस पर जो है ये ए कार्ड ये एंगल बना रहा है और ये कार्ड ये एंगल बना रहा है। तो ए बी बना रहा है क्या? ए डी बी, और बी सी बना रहा है बी डी सी। ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, यही थ्योरम बोल रहा है। और इसका रिवर्स क्या है? इसका रिवर्स क्या है? If the angles subtended by the chord of a circle at the center are equal, then chords are equal। इसका उल्टा, इसका उल्टा क्या कर रहा है?
पहले तो बोल रहा है कि दो कार्ड अगर इक्वल हैं, ये थ्योरम बोल रहा है दो कार्ड इक्वल है तो सेंटर पर इक्वल एंगल सबटेंड करेंगे। इसका उल्टा क्या है कि अगर दो एंगल सेंटर पर इक्वल हैं तो जो उसके सामने की कार्ड होगी वो जो इक्वल होगी, यही वाइस वर्सा है। ये इक्वल है इसके तो ये इक्वल हो जाएगा, क्यों इसके, ये इक्वल है इसके तो ये इक्वल हो जाएगा इसके। आई बात समझ में? ये थ्योरम 1 2 बोल रहा है। आगे देखिए, दूसरा थ्योरम क्या है? द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, द perpendicular from the center of a circle to a card bisects the card। देखिए ये थ्योरम क्या बोल रहा है, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, सेंटर वो है यहां से जो परपेंडिकुलर लाइन OM है, ये जो कार्ड AB को बाइसेक्ट करता है, ये और ये दोनों हाफ हाफ होगा, इक्वल होगा, इसको आधा आधा बांटेगा। ये लाइन जो है इसके परपेंडिकुलर होगी, ये 90 डिग्री का होगा और ये हाफ हाफ यानी बराबर होगा, थ्योरम ये कहता है। और इसका उल्टा है कि जब ये कार्ड को जो है, थ्योरम उल्टा क्या बोलता है, ए लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ सर्किल टू बाइसेक्ट ए कार्ड, ये जो लाइन है इसको बाइसेक्ट करती है, तो ये बाइसेक्ट करती है तो ये परपेंडिकुलर होगा। पहले में बोला है परपेंडिकुलर लाइन इसको हाफ हाफ डिवाइड करती है, और दूसरे में बोला है कि लाइन जो है इसको हाफ हाफ ऑलरेडी डिवाइड कर रही है और सेंटर को मिलाया जाए तो ये 90 डिग्री का होगा। आई बात समझ में? तो ये रहा थ्योरम दूसरा। तीसरा थ्योरम क्या है? equal chord of a circle
equal chords of a circle are equidistant from the center. From the center. देखिए, इक्वल कार्ड्स ऑफ ए सर्किल आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। इक्वल कार्ड पी क्यू आर एस दोनों इक्वल है, पी क्यू एंड आर एस दोनों इक्वल कार्ड है। दोनों सेंटर से ये जो दो ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, ये सेंटर ऑफ सर्किल है, तो यहां से दूरी इसकी और यहां से दूरी इसकी दोनों इक्वल होगी। ठीक, ये तो ये थ्योरम करता है। इसका उल्टा क्या होगा, अगर कोई सर्किल है, सेंटर ओ है और दो कार्ड दिया हुआ गा, दोनों कार्ड की सेंटर से दूरी इक्वल है, तो ये कार्ड पी क्यू और आर एस बराबर होंगे। पहले में दिया है बराबर कार्ड जो है बराबर दूरी पर सेंटर में रहते हैं। अब इसका उल्टा दिया है कि अगर सेंटर से बराबर दूरी पर है दो कार्ड, तो दोनों कार्ड बराबर होंगे। आई बात समझ में? ये रहा थ्योरम थर्ड। थ्योरम फोर्थ देखते हैं क्या है। The angle subtended by an arc. The angle subtended by an arc at the center is double the angle subtended by it at any point on remaining part of the circle.
देखिए, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर, सेंटर पे क्या है 2x है, और इसी आर्क पर जो है दूसरा एंगल जो टच कर रहा है सर्किल को, तो इसका हाफ होगा। यानी इसका ये सेंटर पर दूना होगा, या कह सकते हैं इसका ये कहीं भी, इसको कहीं भी बना दीजिए, ये भी बना दीजिए, ये भी x होगा, इधर बना दीजिए, ये भी x ही होगा। ठीक, इसी तरह से ये जो डायमीटर पर जो है डायमीटर पर अगर कोई भी एंगल बन रहा है जो टच कर रहा है सर्किल को, 90 डिग्री होगा, क्योंकि डायमीटर पर क्या है जो एंगल बन रहा है 180 का बन रहा है, तो इसका हाफ जो होगा ये 90 का होगा। आई बात समझ में? आगे देखिए, the sum of either pair of opposite angles of a cyclic quadrilateral is 180 डिग्री। देखिए, कह रहा है द सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल, ये एंगल और ये एंगल, ए और सी एंगल का एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 एंड एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू आल्सो 180। ये अपोजिट एंगल ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? ये क्वाड्रिलेटरल जिनके 4 वर्टिसेज है ना, ये सर्किल को टच करते हुए सर्किल के अंदर है। सर्किल को देखिए, यहाँ टच है, यहाँ टच है, यहाँ टच है, यहाँ टच है, सर्किल के अंदर है, सर्किल के बाहर कोई नहीं है। अगर ये बाहर यहाँ रहता तो साइक्लिक नहीं होता, अगर बाहर रहता तो साइक्लिक नहीं होता। तो साइक्लिक का मतलब है ऑल 4 वर्टेज शुड बी क्या है,
इंस्क्राइब्ड इनसाइड द सर्किल, इंस्क्राइब्ड इनसाइड द सर्किल मतलब क्या है, सर्किल को टच करते हुए ये अंदर है, ठीक है, ये साइक्लिक है। और इसका जो है ये सम अपोजिट पेयर ऑफ ये जो है 180 के रहेगा, ये थ्योरम बोलता है। तो ये कुछ थ्योरम रही है, इस थ्योरम पर भी आगे जो एक्सरसाइज है एक्सरसाइज देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही, अगला वीडियो अगले दिन। थैंक यू, हैव ए गुड